हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, टाइम टेबल, अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की 3 क्लासेस चलती हैं। मॉर्निंग में आप सभी की देखिए तीन क्लासेस होती है। तो मॉर्निंग में यहाँ पर देखिए 10 बजे सुबह क्लास होती है, दोपहर के 3 बजे होती है, 3 बजे दोपहर को क्लास होती है जिसमें सर मॉडल पेपर कवर करवाते हैं। तो मॉडल पेपर की क्लास ज़रूर करिए। इसमें सर की तबीयत खराब चल रही है। फिर से क्लासेस कंटिन्यू अपने टाइम पर स्टार्ट होंगी। टाइम पर क्लासेस अभी भी हो रही हैं, लेकिन सर जो करवाते हैं वो जब सर आएंगे तब होंगे। तीसरी क्लास आपकी शाम को होती है और शाम में हम थ्योरी की क्लास कवर करते हैं, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पर कवर करते हैं। और आप सभी की वनडे एग्जाम्स 2.0 पर क्लास चलती है जो कि 8 बजे होती है। करंट अफेयर की क्लास डिटेल में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर करंट कवर करते हैं। और बात करेंगे आपका एक दूसरा चैनल है जिससे जुड़ करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 मरीजों की संख्या शून्य कितनी हो गई? शून्य होने के कारण ये देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट से पता चला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतिम जो 4 संक्रमित व्यक्ति थे, इनको स्वस्थ घोषित कर दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश ने कुल 4,932 मामलों और वायरस से 62 मौतों की सूचना दी है। इस केंद्र शासित प्रदेश में इतनी है और प्रेजेंट टाइम में 0 हो चुकी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड। तो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? ये है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एडमिरल डी के जोशी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया? किस राज्य के द्वारा अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन सी सही हो जाता है केरल। तो केरल अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोल चुका है और ये एक अत्याधुनिक सुविधा है। और केरल के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के शैलजा। के शैलजा के अनुसार इसे एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में खोला गया है। कहाँ पर? एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में खोला गया। ठीक है, और आपको बता दें इस मिल्क बैंक की स्थापना रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल के सहयोग से खोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या जानना जरूरी? ये कहाँ पर खोला गया? पहला ह्यूमन मिल्क बैंक केरल ने खोला है। कहाँ पर खोला है? ये एक अस्पताल में खोला है। अस्पताल है एर्नाकुलम जनरल अस्पताल। ठीक है, केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा हैं। और किसके सहयोग से, किसके साथ मिलकर के ये खोला गया है? तो रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल के सहयोग से मिलकर के इसे खोला गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि देखिए हर साल जनरल अस्पतालों में लगभग 3,600 बच्चे जन्म लेते हैं। इनमें से 600 से लेकर के 1,000 बच्चे बीमार होते हैं। समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे या माताओं से अलग होने वाले जो शिशु होते हैं, उनके कम वजन के कारण माताएं उन्हें पर्याप्त रूप से भोजन नहीं दे पाती हैं। तो इसीलिए मिल्क बैंक से पौष्टिरीकरण के द्वारा जो दूध तैयार किया गया रहता है, यानी कि इनके संक्रमण के जोखिम को कम करने वाला दूध रहता है, तो ये इन्हें पिलाया जाएगा और इनकी इम्यूनिटी में इजाफा करेगा। ठीक है, चलिए, और इस मिल्क बैंक की जो अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट था, 32 साल पहले भारत में शुरू किया गया था। लेकिन केरल में अब तक कोई मिल्क बैंक नहीं था, तो केरल में मिल्क बैंक स्टार्ट किया गया। पहला मिल्क बैंक, केरल का पहला मिल्क बैंक स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? किस अस्पताल में? एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में। ठीक है, और केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन है। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, 6 फरवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, ये कब मनाया गया? ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है 6 फरवरी को। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है, तो यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति के उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए ये प्रायोजित है। इसे पहली बार कब मनाया गया? इसे पहली बार 2003 में पेश किया गया था। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट ये है, थीम है इसकी। तो इस वर्ष महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसके लिए विषय है, नोट कर लीजिए, नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू end फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। विषय थोड़ा सा बड़ा है तो जानते रहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो महिला जननांग विकृति में ये सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें गैर चिकित्सा कारणों से महिला जननांग को बदलना या फिर घायल करना शामिल है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों, स्वास्थ्य और लड़कियों और महिलाओं की अखंडता के उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो जैसे कि महिलाओं को बहुत सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से जागरूकता फैलाने के लिए और उनके हक के लिए ये चीज़ें, मतलब ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में संस्मरण ब्यूटीफुल थिंग्स प्रकाशित की गई, ये किसका संस्मरण है? एक संस्मरण जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स, ये प्रकाशित की गई, तो ये संस्मरण है किसका? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, हंटर विडन का है। तो संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है? जो बिडेन है, जो बिडेन। तो जो बिडेन के बेटे हैं हंटर बिडेन, तो जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या नाम है? ब्यूटीफुल थिंग्स नामक अपने संस्करण को प्रकाशित कर रहे हैं। ये नशे और मादक पदार्थों के सेवन के साथ उनके संघर्षों के बारे में बताता है, और ये पुस्तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अप्रैल को गैलरी बुक्स साइमन एंड शूस्टर की छाप द्वारा प्रकाशित होने वाली है, मतलब प्रकाशन साइमन एंड शूस्टर के द्वारा किया जाएगा। और ये जो बिडेन के बेटे हैं हंटर बिडेन, ये इनका संस्मरण है। तो 21 वर्षीय हंटर बिडेन ने अपनी एक व्यक्तिगत कहानी सुनाई है कि वह कैसे एक ड्रग एडिक्ट थे, बचपन में शराब की अपनी पहली घूंट से वह किस तरीके से पारिवारिक त्रासदी हुई, फिर उसके रिजल्ट में ये अपने को कोकीन के उपयोग से निपटने और कैसे उससे समस्या मतलब उत्पन्न हुई, फिर कैसे कैसे वो ठीक होते हैं, अपनी सारी समस्याएं वो वहाँ पर बताते हैं, ड्रग एडिक्शन से लेकर के कैसे कैसे, ठीक है, अपने संघर्षों को बताते हैं। नशे और मादक पदार्थों के सेवन के साथ जो उन्होंने संघर्ष किया है वो सब इसमें बताते हैं। तो बस इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि किसका संस्मरण है, तो ये है हंटर बिडेन का। ये किसके बेटे हैं? इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है, जो बिडेन के बेटे हैं। जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के साथ मिलकर के बहुत ही अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ये विकसित कर रहा है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जहां पर एक मानव युक्त विमान सीमा के भीतर काम करेगा और मानव रहित विमान दुश्मन की सीमा में प्रवेश करेगा और दुश्मन की सीमा में हमले कर सकता है, ठीक है। चलिए, और ये जो सैटेलाइट की क्षमता है ये सीधे 700 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को मार सकता है या 350 किलोमीटर तक जाकर के वापस आ सकता है, ठीक है।
इसमें जो तकनीकी युक्त की मतलब प्रयोग की गई है, इसका नाम दिया गया है CATS, कैट्स, कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें एक मानव युक्त विमान होगा जिसे मदरशिप के नाम से जाना जाएगा, मदरशिप, जो दूर से संचालित होगा, और 4 स्वायत्त मानव रहित हवाई विमान हैं जिन्हें CATS योद्धा के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, मानव युक्त मदर विमान, मदरशिप, और फिर ये CATS योद्धा जो कि मानव रहित होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश के द्वारा बनाया जाएगा? हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश के द्वारा बनाया जाएगा? अमेरिका, फिनलैंड, न्यूजीलैंड या फिर डेनमार्क? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, डेनमार्क। तो डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना बना ली है जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली की आवश्यकता को ये पूरा करेगा और पर्याप्त रूप से हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण भी करेगा। ठीक है, बात करेंगे डेनमार्क की। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? देखिए RBI है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए सही हो जाता है 10.5%। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान लगाया। ठीक है, चलिए बस इतना सा जानिए, नहीं तो बहुत ज्यादा घोंच पोंछ हो जाएगी, इसी में भूल जाएंगे आप, फिर आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर कितना कमी हो रही ये नहीं जानना है, बढ़ोतरी कितनी हो रही ये इंपॉर्टेंट डाटा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? स्विच दिल्ली, विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली के द्वारा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है, जिससे लोग शहर में प्रदूषण कम हो सके, और इन सभी से अपील की गई है मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा कि शहर में प्रदूषण कम करने के लिए ये इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जोर दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार अगले 6 हफ्तों में ये इलेक्ट्रिक वाहनों पर अच्छे तरीके से काम करेगी। स्विच दिल्ली अभियान के बारे में आपको बताते चलते हैं। स्विच दिल्ली अभियान में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी और ये दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत क्या काम करेगी दिल्ली सरकार? तो रोड टैक्स हुआ, पंजीकरण शुल्क, ये सब माफ कर देगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है इसकी खरीद पर बहुत ही अच्छे तरीके से सब्सिडी की योजना भी इसने बना रखी है, जिससे कि लुभावना ऑफर मिले और सभी खरीदें। जब सभी खरीदेंगे तो फायदा होगा। फायदा क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहां पर आपको बताते चलते हैं कि जब से ये नीति लॉन्च की गई तो 6000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए और सरकार ने शहर भर में 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी मतलब एक घोषणा कर दी है। और आपको यहाँ पर बता दें सरकार ने 224 तक दिल्ली में कुल वाहन पंजीकरण के बीच 25% इलेक्ट्रिक वाहनों का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस यहाँ पर इतना जानते रहिए कि जो ये स्विच दिल्ली है इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है जिससे कि प्रदूषण कम हो। मेन मुद्दा, मेन पॉइंट आपका यही था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किसके साथ हाथ मिलाया? अक्षय ऊर्जा के लिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, बहरीन। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 2 देश आपस में आगे बढ़े हैं, भारत और बहरीन। ठीक है, चलिए दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण में एक तरीके से कह सकते हैं दोनों मिलकर के काम करेंगे तो अक्षय ऊर्जा
के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में जैसे मतलब कि सौर हुआ, पवन और स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में ये आपस में आगे काम करेंगे, वही अक्षय ऊर्जा है जो खत्म ना हो। बहरीन के राजा प्रेजेंट टाइम में कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन की मुद्रा बहरीन दीनार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहां पर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना। ऑप्शन यहां पर हमारा बी से हो जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है सी केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता है 6 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में संस्मरण है ब्यूटीफुल थिंग्स प्रकाशित की गई, ये किसका संस्मरण है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी हंटर विडन, जो कि जो विडन के बेटे हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट किसके द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश के द्वारा बनाया जाएगा। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है डी ऑप्शन डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है 10.5%। क्वेश्चन है, हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाता है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किसके साथ हाथ मिलाया। तो ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए बहरीन के साथ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर और साथ साथ में उसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की गई। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए अजय सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी प्रवीण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है आयशा अजीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला। ऑप्शन बी सही हो जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है। हाल ही में भारत लोकतंत्र सूचकांक 2020 में किस स्थान पर रहा। ऑप्शन डी सही हो जाता है 53वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाता है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यौगिक कच्चे माल के विकास निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया। ऑप्शन ए सही हो जाता है मिधानी के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। ऑप्शन सी सही हो जाता है एस.एन. सुब्रमण्यन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के और कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है और करंट की क्लास इस तरीके से कंप्लीट होती है। आप लोगों को कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना। विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई करेंगे और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, वो डाटा दिख जाता है कितना शेयर आज हुआ कितना क्या हुआ। तो आप लोग शेयर करते रहिए, तभी सभी तक पहुंचेगा और हमारी मेहनत तभी सफल हो पाएगी। तो ये आपके बिना पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।